दोस्त नमस्कार। आज इस चैनल पे आपको स्वागत करते हैं। दोस्त आज के विषय जो है आपने थंबनेल पे पहले से ही देख लिया होगा कि बिजनेस को शुरू करने से पहले, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले एक 5 बातें याद रखें। इस 5 पॉइंट को जरूर याद रखें, क्योंकि अगर ये पॉइंट आप याद नहीं रखते हो तो आप अपने बिजनेस में धोखा खा सकते हो और अच्छा खासा बना बनाया आपका बिजनेस फेल हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है, आपने जो मूलधन लगाया वो भी जा सकता है। तो इसलिए इन 5 बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। ये 5 पॉइंट को पहले क्लियर कर लेना, तभी आप बिजनेस को स्टार्ट कीजिएगा। कोई भी बिजनेस हो, XYZ मैं किसी बिजनेस की बात नहीं करता हूं, वो कौन कौन से पॉइंट है आइए हम बात करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने देखो ये लिख करके मैंने तैयार किया है। क्या क्या? किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले ये 5 पॉइंट याद रखें। कौन कौन से पॉइंट हैं? नंबर 1, बिजनेस का चुनाव। पहला चीज बिजनेस का चुनाव। दूसरा चीज है बिजनेस करने का लोकेशन। और तीसरा पॉइंट है बिजनेस करने का एस्टिमेट। चौथा पॉइंट है बिजनेस का लाइसेंस। नंबर 5 है बिजनेस में माल भरने का बैलेंस। बात को आप समझ में आ गया होगा, लेकिन हम इसको पूरा आपको सिस्टम से बताते हैं कैसे क्या करना है। जैसे कि नंबर 1 पे आता है कि बिजनेस का चुनाव, यानी कि आपको जिस बिजनेस को करना है, जो भी बिजनेस आपको करना है, पहले उस बिजनेस का आपको चुनाव करना है। देखो ऑटोमेटिक अगर आपने ये शुरुआत कर दिया कि नहीं मुझे बिजनेस करना है, आप तैयार हो गए, ठीक है, आपने पैसा जुटाना शुरू कर दिया, आपने दुकान खोलने की तैयारी कर दिया, लेकिन ये डिसाइड आपने नहीं कर पाए कि कौन सा बिजनेस करना है। अब जो बिजनेस आप करने जा रहे हो सकता है उस बिजनेस के विषय में आपको आधी अधूरी जानकारी हो, ठीक है, तो ऐसा बिजनेस नहीं स्टार्ट कीजिएगा कभी भी। मैं इस बात को कई बार बता चुका हूं, आज फिर से बताता हूं कि आप बिजनेस का चुनाव पहले करिए कि हमें इस बिजनेस को करना है। जब आपका डिसीजन पक्का हो जाता है कि नहीं हमें यह बिजनेस करना है, तो उस बिजनेस के विषय में आपको नॉलेज कितना है, आपको ज्ञान कितना है, पहले ये भी आपको अपने आप से ही सवाल करना है और अपने आप से ही आपको उत्तर करना है। बगैर जानकारी के बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, हमने पहले ही बताया इस बात को। तो उस बिजनेस को आपको, जिसको आपने डिसाइड किया, उसके विषय में आपको पूरा ज्ञान लेना है। अगर है मालूम तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो पहले उसको सीखो, जानो, समझो, अच्छी तरीके से उसे समझ लो ये किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से बिकेगा, कहां पर क्या हो सकता है ना। ऐसे करके आप उसकी कितनी लागत लगनी है, कितना मान लो खाने पीने की चीज है तो उसमें कितना क्या पड़ना है, बनाने वाला कोई ऐसा चीज है, जो भी जिस भी तरीके का बिजनेस है, लेकिन उसको पहले प्रॉपर आपको ज्ञान कर लेना बहुत जरूरी है। अगर आप उसके विषय में जानते हैं तो फिर आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। पॉइंट नंबर 2 की बात जब आती है बिजनेस करने का लोकेशन। देखिए, आपने बिजनेस को डिसाइड कर लिया, ठीक, अपने बिजनेस के विषय में ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी आपके पास है, आप उस जो भी बिजनेस आप करना चाहते हो उसके विषय में आपको नॉलेज बहुत ज्यादा है, आपके लिए एकदम खिलवाड़ है, ठीक, लेकिन आप बिजनेस ऐसी जगह पे डाल देते हो जहां पर कि उसका कोई महत्व ही नहीं है, यानी कि वो बिजनेस का कोई महत्व नहीं है, ठीक, वो कूड़ा के भाव है, तो भी आपका बिजनेस लॉस में चला जाएगा। तो ऐसे करके हमारा कहने का मतलब यह है कि जब आपने बिजनेस को डिसाइड कर लिया, उसको आपकी ट्रेनिंग भी है, तो लोकेशन भी आपका बहुत जबरदस्त होना चाहिए। कैसा लोकेशन होना चाहिए? जैसे कि मान लो कि आप कोई मैकेनिक टाइप का काम करते हो, तो आपका लोकेशन किस तरीके का होना चाहिए? ऐसे तरीके का अगर आपका लोकेशन है जैसे सिटी का किनारा है या इंडस्ट्री का किनारा है, ऐसे करके यदि अगर है तो वहां पे आपको काम ज्यादा मिलने वाला है। मार्केट का किनारा है, आपको काम ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि वहां पे लोग काम करने जाते हैं, वो काम करते हैं, अपने वाहन को वहां छोड़ देते हैं। जैसे खाने पीने के अगर सामग्री आप बनाते हो या आप कोई रेडियो वगैरह लगाते हो, तो इस तरीके का लोकेशन क्या होता है, जैसे कोई मॉल हो जाए, ठीक है, कोई ऐसा कस्बा जहां पर बाजार लगती हो, मेला लगता हो, ऐसे करके मतलब इस तरीके का कोई स्थान हो, बस स्टॉप हो, रेलवे स्टेशन के किनारे हो, तो वहां पे आपका बिजनेस चलने का चांस ज्यादा होता है। तो अगर मान लो जैसे कि आपका कपड़े वगैरह का बिजनेस है, तो आपका कपड़े का बिजनेस कहां पर चलेगा? जहां पर आपकी मार्केट होगी, यानी जो मार्केट बाजार होती है वहां पे आपका काम ज्यादा चलने वाला। तो सेम इसी तरीके से आप जिस भी बिजनेस को डिसाइड किया उसका लोकेशन भी आपको परफेक्ट होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं, आपको मान लो कि मेडिकल स्टोर खोलना है, तो मेडिकल स्टोर क्या आप कोई पार्क में खोलोगे? अगर पार्क में खोल दोगे तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो इसी तरीके से आप समझ लीजिए लोकेशन आपका परफेक्ट होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं
नंबर 3 पे बिजनेस करने का एस्टिमेट। अब एस्टिमेट का मतलब क्या समझ पा रहे हो आप? लोकेशन आपका हो गया, अब एस्टिमेट का मतलब आपने समझा क्या? अब जो भी आप समझाओ, लेकिन हम आपको बताते हैं सही तरीके से। एस्टिमेट का मतलब ये होता है कि आपने जिस बिजनेस को करने की तैयारी किए हो उसका पूरा बारदाना, यानी कि उसमें लगने वाला हर एक सामान। आप मान लो, एक उदाहरण बता रहे हैं, आपको चाट की रेडी लगाना है तो क्या करना होगा? आपके पास एक रेडी होनी चाहिए, रेडी में एक बैनर भी अच्छा सा बढ़िया लगा होना चाहिए, आपके पास गैस स्टोव जो भी कुछ वो होना चाहिए, तवा होना चाहिए, टंकी होना चाहिए पानी रखने के लिए, मतलब ऐसे करके, और छोटे छोटे बर्तन जो उसमें लगते हैं दही रखने के लिए, चटनी रखने के लिए, ऐसे करके ना एस्टिमेट। ठीक, आप मान लो कि आप कपड़े की दुकान खोलना चाहते हो तो कपड़े की दुकान में भी तो एस्टिमेट लगता है। आप मान लो कि कपड़े की दुकान आप कहीं फुटपाथ पे खोलते हो तो उसके लिए आपको लाने ले जाने का साधन सही होना चाहिए, वहां पे बिछाने का, दुकान लगाने की व्यवस्था आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है, या आप कहीं अगर मान लो किसी रूम में या कोई शोरूम बनाते हो तो उसका एस्टिमेट आपका होना चाहिए। कुल मिलाकर के बारदाना, जिस भी बिजनेस को आप करने चाहते हो उसका बारदाना आपका कंप्लीट हालत में होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में भाई जो दिखेगा वही बिकेगा, जब तक दिखेगा नहीं बिकेगा नहीं। बिजनेस में बस बैठे रहो, माछी मारते रहो, सुबह शाम हो जाएगा, 100 की कमाई भी नहीं होगी। कंपटीशन का बिजनेस आ चुका, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, इसलिए मैं बार बार आपको ये सचेत करता रहता हूं कि आप कहीं धोखा ना खाएं। नंबर 4 पे जैसे मैंने बताने की कोशिश किया, बिजनेस का लाइसेंस। लाइसेंस भी आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। लाइसेंस का मतलब क्या होता है? जैसे खाने पीने का आपका कोई काम है जिसको आपने स्टार्ट करने जा रहे हो, उसके लिए आपको फूड लाइसेंस अनिवार्य है। ठीक, अगर मान लो आप किसी कस्बा, जिले में, शहर में लगा रहे हो तो नगर निगम का आपका लाइसेंस अनिवार्य है। उसके बाद तो फिर जो भी जीएसटी वगैरह है ये तो बनता ही रहेगा और बनवाना पड़ेगा, लेकिन ये अनिवार्य है नगर निगम वाला लाइसेंस, या अगर खाने पीने का तो फूड का लाइसेंस, ये आप इसको जरूर बनवा लीजिएगा। क्योंकि मान लो कि आपने दुकान लगा दिया किसी कस्बे में, शहर में आपने लगाया, आपने फूड का लाइसेंस या नगर निगम का लाइसेंस आपके पास नहीं है, और वो आते हैं ना हुड्डा वाले और वो दुकान को उठा ले जाते हैं। नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? फिजा भी खराब हुई, माल भी नुकसान हुआ, यानी हर तरफ से परेशानी। तो इसलिए उस परेशानी ना आने पाए, लाइसेंस को कंप्लीट करा लो। उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं, आपके पास मोटरसाइकिल है, आप कहीं जाते हो, ठीक, एक छोटा सा एक कागज बनता है जिसको कहते हैं प्रदूषण। ठीक, प्रदूषण का कागज बनता है ना, उस प्रदूषण का कागज कितने का बनता है? मात्र 50 रुपए का बनता है। ठीक, कोई 50 का बनाता है, कहीं कोई 60 का बनाता है, लेकिन हम तो 50 का ही बनवाते हैं। तो 50 का प्रदूषण का कागज बनता है। अगर वो प्रदूषण का कागज आपने नहीं बनवा रखे हो, ठीक, और आप रास्ते पे जा रहे हो, ट्रैफिक पुलिस वाले ने मिल गया और उन्होंने कहा कागज दिखाओ, आपके पास प्रदूषण का कागज नहीं, 500 का कागज नहीं और 5000 का चालान उसने कर दिया, क्या फायदा हुआ? वो 50 रुपए का प्रदूषण का कागज बनवा लेना उचित है या 5000 चालान भरना उचित है? आप यही समझ लीजिए कि आप जिस भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको वो छोटा सा लाइसेंस बनवा लेना अति आवश्यक, अनिवार्य है, ये आप समझिए। अब नंबर 5 पे ध्यान दीजिए कि बिजनेस में माल भरने का बैलेंस, यानी कि आप जिस भी जो भी आपने चुनाव किया है ना, बिजनेस को करने जा रहे हो, उस बिजनेस का बैलेंस आपका क्या काम करता है? आपके पास मान लो कि 10,000 रुपया है, कितना है? 10,000 रुपए। आपने सोच लिया कि मुझे किराने की दुकान खोलनी है। सोचो, किराने की दुकान क्या 10,000 से खुल सकती है? क्या किराने की दुकान का माल 10,000 में भरा जा सकता है? क्या कस्टमर को आप संतुष्ट करा सकते हो? नहीं ना। तो इसलिए जो भी बिजनेस आप करने की तैयारी की हो, ये सारे चीजों में ये भी एक पॉइंट है, बैलेंस। आपका बैलेंस कितना अलाउ करता है, जितना आपका बैलेंस अलाउ करता है उसी हिसाब का बिजनेस को आपको चुनाव करना है। तभी मैंने इस वीडियो में इस बात को बताने की कोशिश किया, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले ये 5 पॉइंट याद रखें और इनको पहले रट लें और ये सारी तैयारियां कर लो, उसके बाद बिजनेस को स्टार्ट करो, सफलता पक्का मिलेगा। लेकिन अंधेरे में तीर चला दोगे तो लक्ष्य तक नहीं जाएगा, कहीं इधर उधर ही पड़ जाएगा। इसलिए मेरे भाई, मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जो भी इस वीडियो को आप देख रहे हो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, शुरू करने जा रहे हो, या आप बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हो और ये व्यवस्थाएं 5 नहीं है, तो इनको आप कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि कभी भी आने वाले समय में
आपका नुकसान उठाना ना पड़े और बिजनेस आपका बंद ना हो सके, आपकी लाइफ बरकरार रहे, आपकी फिजा बरकरार रहे, आपके कस्टमर बरकरार रहे और आपका इनकम बराबर आता रहे। मैं ईश्वर से कामना करता हूं आप सभी का बिजनेस बहुत तेजी के साथ में चले, आपका खूब तरक्की हो, खूब इनकम हो। और हमारे वीडियो को देखते रहिए, एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो। अगर पहले से कर लिया है तो कोटिशाह नमस्कार आपको, क्योंकि धन्यवाद आपको, क्योंकि आप बारंबार प्रणाम के हकदार हैं, इसलिए क्योंकि आपने चैनल के साथ में जुड़े हुए, सब्सक्राइब कर लिए हो, बेल आइकन ऑन कर लिए हो और लाइक भी करते हो, वीडियो हमारा देखते हो। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। नई आइडिया लाएंगे, नए जोश के साथ में नया तरीका आपको बताएंगे बिजनेस करने का, पैसा कमाने का। तो हमें इजाजत दीजिए, अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।